वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे नक्षत्र के ऊपर, पूर्व भद्र नक्षत्र जो कि जुपिटर का नक्षत्र है। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। इसमें भी अक्सर ये देखा गया है कि इस नक्षत्र में कोई भी चीज़ हो तो 2 दफ़ा लाजमी होती है। डबल शादी हो जाना, दोबारा दोबारा काम करना, कोई भी काम में तो रिपीट जरूर होता है इसमें। अब यहाँ पर सैटर्न का आना और 6 महीने तक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है 12 जोडिक्स के लिए। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। 12 जोडिक के लिए पूर्व भद्र नक्षत्र सैटर्न का आना, क्योंकि सैटर्न एक डिसिप्लिन और लॉ का कारक माना जाता है। तो यहाँ पर चीज़ें कैसी रहेंगी आपके लिए, कहाँ आप गलती कर सकते हैं, कहाँ आपको बेनिफिट हो सकता है, कहाँ आपको बचना चाहिए, आज इसी के ऊपर बात करेंगे डिटेल के साथ। शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल का 11वें घर में है और जुपिटर 9th और 10th का भी मालिक है सैटर्न। तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है। तो फाइनेंशियली गेन तो इस 6 महीने आपको नो डाउट बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको काफ़ी बड़े लेवल का आपको यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा देखने को मिल सकता है। करियर में इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिल सकती है यहाँ पर। और गेन फाइनेंशियली वो आपको इस 6 महीनों में आप 100% इस चीज़ को कर सकते हैं कि आपने फ़ायदा ज़रूर उठाया। जहाँ आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है वहाँ फैमिली मैटर्स को लेकर थोड़ा सा आपने कॉन्शियस रहना है। ख़ास तौर पर बड़े नेटवर्क के थ्रू आपका बहुत आना जाना होगा, वहाँ पे गुफ्तगू करते हुए थोड़ा सा आपने एहतियात करनी होगी। और बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों के साथ भी कुछ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन उसको अगर आप हैंडल करना चाहें तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको 10वें का भी और 12वें घर का भी इन्वेस्टमेंट करने का भी बहुत यहाँ पे आपको ज़्यादा रहेगा। क्योंकि 12वां घर जहाँ खर्चे का घर है, जहाँ बीमारी का घर है, तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये चीज़ आपकी जो चीज़ है, बीमारी हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गया या जेल यात्रा होगी, तो बच सकती है इन्वेस्टमेंट करने से। तो यहाँ ये चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगी। इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा जो है वो भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन से रिलेटेड चीज़ों को आपको बहुत मैटर कर रखना पड़ेगा। अपनी चीज़ों को लाइन में लाएं और डिसिप्लिन से चलें। ज़रा सा भी आपने डिसिप्लिन से आउट होने की कोशिश की तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा अनफेवरेबल हो सकती है और जिसे कंट्रोल करना भी आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। औलाद को लेके कोई आपको चीज़ें जो हैं बेहतर हो सकती हैं उनके रिश्ते के लिए, या अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर उनके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में ज़रूर होंगी। अब हम बात करते हैं बुर्ज सोर यानी टॉरस वालों के लिए। टॉरस वालों के लिए कैरियर के लिए नो डाउट बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली मैटर्स के लिए भी बहुत अच्छा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी अपनी मैरिज लाइफ को लेके या पार्टनरशिप लाइफ को लेके। गेन आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी बूस्टअप मिलेगा, गेन भी बड़े लेवल का होगा, चीज़ें भी आपके लोग काफ़ी हद तक जो है वो आपको कुछ डूबा हुआ पैसा, कुछ रुका हुआ पैसा, वो भी आपको मिल सकता है आपको। और चीज़ें जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपने कहीं पे भी थोड़ा सा मिस किया तो एक बात याद रख लीजिएगा, आपको अपनी फैमिली लाइफ और पार्टनरशिप लाइफ यानी कि मैरिज लाइफ आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करनी पड़ेगी, वरना यहाँ तक नौबत आ सकती है कि सेपरेशन हो जाए और डिवोर्स तक नौबत आ जाए। अब ये चीज़ आपके हाथ में है कि किस तरह इन चीज़ों को लेकर चलना है, किस तरह अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, ये आपने देखना है। अगर ये आप देखते हैं तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पर आपके लिए काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। पर एक चीज़ अगर आपने इग्नोरेंस की अपनी पार्टनरशिप लाइफ, मैरिज लाइफ में, तो डिवोर्स की नौबत तक आ सकती है। बात करें बुर्जोजा की। बुर्जोजा के सेक्टर जहां 9वें का और 10वें का मालिक है, 8वें का और 9वें का मालिक, और जुपिटर वहीं पर 7th और 10th का लॉर्ड है। तो यहाँ पे भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। यहाँ आपको बहुत ज़बरदस्त फॉरेन से रिलेटेड आपकी चीज़ें, अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं तो वो चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। और कोई ज़मीन से रिलेटेड या
की चीज़ें हैं ज़मीन से रिलेटेड, वहाँ आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन थोड़ा चीज़ें डिले भी हों तो उसको आपने थोड़ा सा पैनिक नहीं होना और चीज़ों को कंट्रोल में अगर लेकर चलते हैं तो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये जितना भी कुछ हो रहा है आपके 9th हाउस में हो रहा है। तो लॉन्ग ट्रेवल से आपको बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है, फादर से आपको बेनिफिट मिल सकता है, बॉसेस से रिलेटेड आपको काफ़ी हद तक गेन हो सकता है। लेकिन ये 8वें का भी मालिक है और 7वें का भी मालिक है, तो पार्टनर के साथ अगर आप उनके साथ अपनी सही अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उनसे पूछ कर मशवरे के चलते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको बड़े लेवल के यहाँ पे भी गेन देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर हो सकती है, ख़ासतौर पर लॉन्ग ट्रेवल पे अगर आप जाना चाह रहे हैं या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो देखेंगे इस अरसे में आपके ख़त्म होती नज़र आएगी और आपको चीज़ें काफ़ी हद तक फाइनेंशियली भी और फॉरेन से रिलेटेड भी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। और अपनी स्किल को भी आप प्रॉपर अगर देखें तो यहाँ आपको अपनी स्किल दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा, जहाँ आप अपनी स्किल के थ्रू बहुत सी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बात करें कैंसर की, सैटर्न आपके 7वें और 8वें घर का मालिक है, जुपिटर आपके 9th और 6th लॉर्ड का मालिक है। तो यहाँ 2 बुरे घर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और केंद्र त्रिकोण का घर भी यूज हो रहा है, 8वें घर में ये हो रहा है। तो 8वां घर जहाँ विरासती प्रॉपर्टी सडनली अचानक पैसे से रिलेटेड है तो वो तो बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए चीज़ें रहेगा। लेकिन यहाँ आपके 2 बुरे घर भी एक्टिवेट हो रहे हैं, 6ठा घर और 8वां घर। तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर कुछ पुरानी चीज़ें अगर आप लापरवाही या लेजीनेस की वजह से छोड़ आए थे तो खड़े होकर सामने आ सकती हैं और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वरना यहाँ चीज़ें थोड़ा सा मिसमैनेज हो सकती हैं। जहाँ 7th लॉर्ड और 9th लॉर्ड आपके बहुत फेवर करता हुआ नजर आएगा तो वहाँ 6th और 8th लॉर्ड भी यहाँ पे एक्टिवेट होंगे। इन दोनों घरों का एक्टिवेट होना थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यूज़, लिटिगेशन से रिलेटेड चीज़ें और विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कोई लॉन्ग बीमारी का भी आपको इंडिकेशन दे सकता है, जहां आपको एक लंबे अरसे तक बीमारी को लेकर चलना पड़े। तो यहाँ पे बहुत सा चीज़ों को ख्याल रखिएगा। कैरियर के लिहाज से भी चीज़ें जो हैं बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिल सकता है। फॉरेन से लक से आपको चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट या दूसरी चीज़ें देखने के बाद काफ़ी हद तक बड़े लेवल का फ़ायदा बहुत से भी हो सकता है। लेकिन साथ साथ आपको अपनी जो माजी की चीज़ें हैं वो उठ के खड़ी होकर सामने आएंगी, जो थोड़ा सा आपको पैनिक कर सकती है। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि ल्यू की बात करते हैं। ल्यू 7वें और 6ठे घर का मालिक सैटर्न है और 8वें और 5th लॉर्ड का जो मालिक है जुपिटर। यहाँ पे भी सेम एक चीज़ है कि एक 6ठा घर इन्वॉल्व हो रहा है और एक 8वां घर इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा चीज़ें जो है औलाद से रिलेटेड जो है, रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। कई ल्यू वालों को औलाद को लेकर थोड़ा पैनिक हो सकते हैं शादी के मामले में या शादीशुदा बच्चों के मामले में थोड़ा सा टेंशन आ सकती है। थोड़ा हेल्थ के इश्यूज भी आपको ज़रूर आ सकते हैं और यहाँ आपको बिजनेस के नए नए मौके ज़रूर मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को आपको भी रखने के बाद 8वां घर 6ठा घर यहाँ दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि लिटिगेशन के मैटर से अपने आप को जितना दूर रख सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है। और कोशिश करें कि अगर आपका कोई मसाइल है तो आपस में बैठकर किसी के साथ उसको अंडर द टेबल जो है सेट करने की कोशिश करें। कोर्ट कचहरी से बचें तो वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, वरना वो चीज़ें थोड़ी सी पैनिक कर सकती हैं, आपको थोड़ा प्रॉब्लम में ला सकती हैं, हॉस्पिटलाइज भी कर सकते हैं, खर्चा भी हो सकता है। तो अगर कोशिश करें अपने आप को किसी भी लिटिगेशन के मैटर से अपने आप को दूर रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ कुछ चीज़ें जो दबी हुई थी अचानक खड़ी हो सकती हैं, जो कुछ आपके फेवर्स में भी होंगे थोड़ा सा आपको टेंशन में भी डाल सकते हैं। तो इस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुली चलना है। बात करते हैं बुर्ज शुमला यानी कि विर्गो की बात करते हैं। विर्गो के 5th का लॉर्ड है और 6th का लॉर्ड है और जुपिटर जो है यहाँ पर आपका 7th लॉर्ड और 4th लॉर्ड है, यानी कि 2 केंद्र्स का मालिक है जुपिटर यहाँ पर और सैटर्न के साथ ही 6ठे घर में हो रहा है। तो यहाँ वर्क लोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और आपको रोग भी बड़े लेवल के बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कर्जा अगर आप लेते हैं, लोन लेते हैं तो वो भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर चीज़ें जा सकती हैं।
औलाद को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, ख़ासतौर पर जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि अगर आप चीज़ें कर रहे हैं तो उसको वॉच करते रहें। इसी तरह किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचें। कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना आपके लिए बड़े बड़े प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। मदर की तरफ से या ननिहाल की तरफ से कोई चीज़ें जो है वो बैड न्यूज़ आपको ज़रूर मिल सकती है। तो थोड़ा केयरफुल होकर के चलेंगे, चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे। तो 5 में अगर ओहदे का भी होता है तो जो चीज़ आप डिज़र्व कर रहे थे तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल सकती हैं। तो कोशिश कीजिएगा इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। 4th और 7th 2 के अंदर घर का मालिक, पर छठे घर में सैटर्न यहाँ पे आ रहा है। सैटर्न छठे घर में बहुत अच्छा होता है। यहाँ आपको बहुत सी चीज़ों से जान भी छुड़ाएगी, चाहे लिटिगेशन के मैटर्स हैं, चाहे कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनमें काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी मिल सकता है। पर आपने चीज़ों को, अपनी सेहत से रिलेटेड भी चीज़ों को थोड़ा कॉन्शियस रहना है। अब हम बात करें लिब्रा यानी कि मेज़ान की बात करें। आपका सैटर्न एक बहुत खूबसूरत प्लैनेट यानी कि योग कारक प्लैनेट है, और जुपिटर आपके छठे और तीसरे घर का मालिक और 5th लॉर्ड में ही हो रहा है। तो पहले तो औलाद से लेके ही आपको कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ा सा बेहतरी देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा औलाद को लेकर थोड़ा टेंशन भी रह सकती है। लेकिन यहाँ एजुकेशन के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है, ओहदे के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है कि यहाँ पे सैटर्न काफ़ी हद तक आपको देगा। लेकिन छठा घर इन्वॉल्व हो रहा है, तो कोई ना कोई रोग भी खड़ा हो सकता है जो आपको सारी ज़िंदगी लेकर साथ चलना पड़े। ख़ासतौर पर कम्युनिकेशंस का मालिक है, तो अपने स्किल को ज़रा गौर से देखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। यहाँ अगर आप चीज़ों को मैनेज प्रॉपर अपने स्किल के थ्रू अगर चीज़ों को कंट्रोल करते हैं तो आप देखेंगे आपके लिए चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगी आपके लिए। तो अपने स्किल को अगर पहचाना बहुत बेहतर होगा। सिबलिंग से, छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड भी आपको थोड़ा बेनिफिट फ़ायदा हो सकता है, और पड़ोसियों को लेके भी थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना। कोई ऐसी बात, छोटी मोटी बात है जो एकदम अचानक बड़ी बन सकती है, तो उसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अगर आपका काम लिखने लिखाने से रिलेटेड है तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि छठा घर जो है कॉन्फ्लिक्ट और ऑडिट है, डॉक्टर से रिलेटेड है, अकाउंटेंट से रिलेटेड है, वकीलों से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। बात करें स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के ये सैटर्न जो है 3rd और 4th लॉर्ड का मालिक है, और जुपिटर यहाँ पर आपके 2nd लॉर्ड और 5th लॉर्ड का मालिक है। सैटर्न का यहाँ पर आपके 4th लॉर्ड में आना दो, तो यहाँ पे सैटर्न थोड़ा सा जो है घरेलू मामलों में चीज़ों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो लाएगा, लेकिन मदर की हेल्थ को लेके, व्हीकल्स को लेके, घर के थोड़ा सुकून को लेके थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो सकती है। लेकिन जुपिटर के नक्षत्र में तो कुछ चीज़ें जो हैं फाइनेंशियली तौर पर, औलाद को लेके, रिलेशनशिप को लेकर, ओहदे को लेकर चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ों को हल कर सकता है। तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका 2nd लॉर्ड का मालिक है और 5th लॉर्ड का मालिक है, और यह डबल है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कोई भी काम करें तो आप इसके साथ रिपीट ज़रूर हो सकता है, इस चीज़ को लेकर आप ज़रूर कॉन्शियस रहिए। बात करें सेक्रेटरीज की, जिसका जुपिटर मालिक है, जिसके नक्षत्र में सैटर्न आ रहा है। सैटर्न आपका 2रे और 3रे घर का मालिक है, तो कम्युनिकेशंस स्किल्स का मालिक। अगर यहाँ पर प्रॉपर अपने स्किल से रिलेटेड आप चीज़ें करते हैं तो शॉर्ट ट्रेवल से स्किल के थ्रू आपको, ऑनलाइन के थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको बड़े लेवल का यहाँ पे फाइनेंशियली गेन भी हो सकता है। कोशिश कीजिएगा कि सिबलिंग से, छोटे बहन भाइयों से कोई डिस्प्यूटेड आपका पैदा ना हो। लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि लगन और 4th लॉर्ड का मालिक भी है, तो व्हीकल से रिलेटेड, घर से रिलेटेड चीज़ों में भी कोई इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। यहाँ चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा बेहतर अंदाज में ज़रूर सकती हैं, या मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रेवल से भी जो है बेनिफिट फ़ायदा देखने को मिल सकता है। बात करें कैप्रिकॉर्न की, जिसका रूलर सैटर्न है, 2रे घर में आपके सैटर्न जुपिटर में आ रहा है, तो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी और आपके फैमिली मैटर्स को लेके काफ़ी हद तक चीज़ें में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि किसी भी ऐसे मसले में मत पड़िएगा, क्योंकि जुपिटर जो है
आपके 12वें घर का मालिक है। अब आपके ऊपर है कि अगर आप 12वां घर बीमारी से रिलेटेड भी है, या 12वां घर हॉस्पिटल से रिलेटेड भी है, 12वां घर जो है फॉरेन से भी रिलेटेड है, 12वां घर जो जेल से भी रिलेटेड है। तो यहाँ चीज़ों को अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फॉरेन जाके जाना चाह रहे हैं फैमिली के साथ को जो है, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर भी हो सकती हैं। लेकिन ज़रा सा थोड़ा सा अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल करके, लफ्ज़ों का चुनाव करके चीज़ों को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियली गेन आपको 6 महीने काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में मिल सकता है। अब हम बात करें बुर्ज एक्वेरियस की, जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। आपकी पर्सनैलिटी में यहाँ पर सेक्टर में बैठा तो नो डाउट काफ़ी एक बेहतर इंप्रेशन देखने को मिलेगा। तो जुपिटर सेकंड का भी मालिक है, 11th का भी मालिक है। जहाँ आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत निखार, एक बहुत डिसिप्लिन देखने को मिलेगा, बहुत सी चीज़ें बेहतर अंदाज में वहाँ बड़े लेवल के नेटवर्क के थ्रू, फैमिली से भी रिलेटेड और अपने दोस्तों से रिलेटेड और बड़े नेटवर्क के थ्रू भी आपको गेन और बेनिफिट्स बड़े लेवल का देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ये 6 महीने है। यहाँ आपको फाइनेंशियली लेवल के बहुत बड़े लेवल पे बड़े लोगों से भी मुलाकात, बड़ी जगह पे भी आपको चीज़ें जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को यहाँ पर मिल सकती है। अब हम बात करते हैं पाइसेस की, जिसका नक्षत्र में सेटर्न आ रहा है, जो कि 12वां घर है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फॉरेन जाना चाह रहे हैं, तो बहुत एक्सीलेंट है आपके लिए। यहाँ पर ये योग आपके लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे कुछ करेगा यहाँ पर, क्योंकि 11th का मालिक भी है, 11th का मालिक 12th का भी मालिक है। तो यहाँ पर अगर लोकली है तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है हेल्थ के लिहाज से और रोग के लिहाज से। अगर आपके घर में बीमारी शुमारी है तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी है कि चीज़ें आपके लिए कैसे बेहतर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए फेवर्स पे जा सकती हैं, वरना हेल्थ से रिलेटेड आपको चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। 12वां घर नींद से भी होता है, तो नींद को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको फेवर देखने जाएगा अगर आप प्रॉपरली चीज़ों को सही मैनेज करें। ये था सैटर्न का पूर्व भद्र नक्षत्र पे जाना, जो कि जुपिटर का नक्षत्र है, जो कि डबल चीज़ें करते हैं, यानी रिपीट चीज़ें ज़रूर होती है। और बाकी भी जुपिटर के नक्षत्र में कुछ हद तक होती हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें रिपीटेड होती हैं। तो ये था 12 जोड़े के लिए ये ट्रांजिट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, 6 महीने का लंबा ट्रांजिट है। ये कैसा आपको बेनिफिट और फ़ायदा दे सकता है, इसके ऊपर हमने डिटेल के साथ बात की। वही अगर आप मेरे से, क्योंकि ऑफर चल रही है रमज़ान की, अगर इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप ज़रूर उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा। जहाँ पहले हम 2 से 3 दिन में सबको ऑन कॉल ले लिया करते थे, उनको फारिग कर देते, लेकिन अब शायद थोड़ा सा 4 से 5 दिन लग जाए। इतना अगर आप में सब्र है तो ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो मेरी कोशिश है कि आपके लिए अलग से अलग लेकर आऊँ और बेहतर अंदाज से करूँ। मैंने कभी भी बहुत कम कहता हूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और उसको शेयर भी कर दिया करें अगर आपको वीडियो चलती है। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।